नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल सीपेट के लिए फास्ट डिवीज़न के रूप में एक क्लास देख रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग पर्वत, नदियाँ और राजनीतिक भूगोल के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ये आपका फास्ट डिवीज़न है, ये आपकी क्लास 15 से 20 मिनट की होने वाली है। आप इसको ज़रूर देखिए और इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% जो है एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फास्ट डिवीज़न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो संसार के समस्त क्षेत्र के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। और भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार यानी आपका जो है ये उत्तर से दक्षिण कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व में कितना, पूर्व से पश्चिम कितना है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम तक है 2,933। यानी ये वाली रेखा आपकी जो है ये 3,214 किलोमीटर और ये रेखा जो आपकी है इस तरह से, तो ये क्या है? 2,933 किलोमीटर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे में कितना है? 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान में गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। और 5,118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला दोस्तों राज्य कितना है? ये है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है। और वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार 11 जनगणना के अनुसार गाँव की जनसंख्या 6,40,932 है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचना क्षेत्रों में बांटा जा सका है। पहला क्या है दोस्तों? पहला है आपका ट्रांस हिमालय दोस्तों। ट्रांस हिमालय ये तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। ट्रांस हिमालय आपका दोस्तों तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। और बृहद हिमालय, महान हिमालय यानी हिमालय इसको कहते हैं, और लघु हिमालय मध्य हिमालय को कहते हैं, और बाह्य उप हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं। इस हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: ट्रांस, बृहद, लघु और बाह्य। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। उत्तर से दक्षिण क्रम में है, इस प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। चलिए अगले देखते हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह पूर्व में तिस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर दोस्तों स्थित है। और अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। और धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है दोस्तों। अगला है, हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। यह मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। और धौलाधर एक महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है।
इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। हिमालय की सबसे गहरी या सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। निम्न हिमालय यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दोस्तों क्या बोलते हैं? दून के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। महान हिमालय की उत्तर में क्या है दोस्तों? ट्रांस हिमालय स्थित है और पामीर की गांठ यानी तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म के पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में दोस्तों स्थित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये इन लाइनों से क्वेश्चन हूबहू आपके सामने बनेगा, इसलिए इसको 1 से 2 बार जरूर देख लेना। देखिए अब देखिए, जो हिमालय का विभाजन किया गया है वो सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। दोस्तों इससे क्वेश्चन हमेशा बने हैं, इन 3 टॉपिकों से, इसको याद रखना। अब की बार भी बनने की पूरी उम्मीद है। अगला है पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसी कश्मीर था हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला क्या है आपका? काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और विभिन्न एग्जामों में बनते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से रट लेना। इसको 1 से 2 बार जरूर देख लेना, इससे 100% क्वेश्चन आपका फंसेगा एक। चलिए अगला है सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी, दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में बहती हैं। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्व पर्वतम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नाईमुड़ी चोटी है, जो कि 2695 मीटर है। तो दोस्तों ये भी स्लाइड आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए इसको ज़रूर से याद कर लेना, 1 से 2 बार जरूर देख लेना। अब देखिए पहाड़ियाँ कौन से राज्य में पहाड़ियाँ हैं? जैसे गारो की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं दोस्तों? हिमालय में है। गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में दोस्तों स्थित हैं। और मिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और मलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। अगला डालमा कहाँ है दोस्तों? झारखंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसको भी याद कर लेना। अगला है, अब चोटियों के बारे में देखते हैं। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी, यानी केरल में चोटी अनाईमुडी चोटी कहाँ है? केरल में। और सारामती कहाँ है दोस्तों? नागालैंड राज्य में है। और नंदा देवी चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और दोदा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में है। दोस्तों ये चोटियों से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए फास्ट डिवीजन के तौर पर इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगला है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर तथा नेपाल में स्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया है। और इसी को बछेंद्री पाल
प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की है। इससे भी ये क्वेश्चन बना है कि बछेंद्री पाल ने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की सफलता कब प्राप्त की थी, तो ये भी आप दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन आस्टिंग या केटू है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। चलिए अगले देखते हैं। अब चलिए हिमालय पर्वत श्रेणी की पर्वतों की ऊंचाइयां देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कहाँ है? नेपाल में। गाडविन आस्टिंग केटू इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर और भारत में है। और कंचनजंगा 8598 मीटर। कहाँ है? भारत और नेपाल में है। अगला है मकालू, इसकी कितनी है? 8463 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। दोस्तों ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर से ध्यान देके याद कर लेना। अगला देखिए, भारत के राज्य और सबसे चोटी, उसकी चोटी देखिए, डोडाबेटा चोटी, ये तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में है। और गुरु शिखर चोटी ये कहाँ है? राजस्थान में है। और सारावती चोटी ये कहाँ है? नागालैंड में है। और मध्य प्रदेश में क्या है? धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, इन चोटियों के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ घाटी हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, देख लीजिए। मरखा घाटी कहाँ दोस्तों है? यह आपका लद्दाख में है। लद्दाख में की प्रसिद्ध घाटी है। यह 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। अगला क्या उनको? जुकू घाटी, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे स्थित है। कौन है? जकू घाटी। अगला है सांगला घाटी, यह दोस्तों किन्नौर या हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। अगला है यूथान घाटी, गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अगला देखते हैं। अब कुछ भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में देख लेते हैं। तो आपका लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? खारदुला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और चांगला दर्रा। और जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा है? पीर पंजाल और बनिहार दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी, दीवान, भाभा, पारंगला और मणिरंग। ये कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं? मुलिंगला, माना, नीत, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा और रालाम और सिरला, ये उत्तराखंड के दोस्तों दर्रे हैं। और सिक्किम में कौन से हैं? नाथुला और जयलिपला। और अरुणाचल प्रदेश में कौन है? अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं सेला, बॉमडीला और कौन सा है? यांग्याप, दीफू, ये अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों दर्रे हैं। अगला है मणिपुर के दर्रे कौन है? तुजू मणिपुर का दर्रा है। और थाल घाट, भोरघाट दोस्तों महाराष्ट्र के दर्रे हैं। और पाल घाट दोस्तों केरल का दर्रा है। तो दर्रों से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और आप लोग फास्ट रिवीजन के रूप में इसको भी देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। और इससे भी क्वेश्चंस इसमें बने हैं पेट में, जो कि महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं और उसके चैनल हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकॉय व मालदीव के मध्य स्थित है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल कहाँ है? लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। अगला डक्कन पास दोस्तों कहाँ है? लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य। और कोको चैनल, कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अगला आपका पाक स्टेट दोस्तों तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों इस क्लास को हम फास्ट डिवीजन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगले संडे में ही लगा हुआ है, इसलिए जो है आप लोग उसको फास्ट डिवीजन के रूप में देख लीजिए। अब नदियों के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत की गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2525 किलोमीटर नदी है।
इसका उद्गम गंगोत्री हिमालय की गोमुख से होता है और टिहनी में इसे भिलांगना और देवप्रयाग में इसे अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। तो इससे भी क्वेश्चन, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में बने हैं और पेट में भी क्वेश्चन इससे बने हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छे से रिवीजन कर लेना। अब देखिए, अलकनंदा चमोली, टिहरी और पौड़ीगढ़ जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ में रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चौराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में कालीबंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से दोस्तों मिलती है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो इसको जरूर ध्यान देना है, गंगा नदी के बारे में ये सब बताया जा रहा है, इसको जरूर से याद कर लेना। अब देखिए, विभिन्न नदियों का उद्गम देख लेते हैं कहाँ से होता है। तो आपका जो है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है दोस्तों। इस स्लाइड से भी क्वेश्चन पेट में बना हुआ है। इसका संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी बंदरपूज से इसका उद्गम है और संगम कहाँ पे है? गंगा प्रयागराज इलाहाबाद में। शारदा नदी, जिसको काली नदी के नाम से जानते हैं, ये मिलाम हिमानी नेपाल हिमालय का उद्गम है और घाघरा बाराबंकी में संगम है इसका। अगला है कोसी, इसका उद्गम जो से गोसाई थान नेपाल हिमालय से है और ये कहाँ दोस्तों? इसका संगम कहाँ पे होता है? गंगा में होता है। गंडक नेपाल हिमालय का उद्गम है और गंगा में मिलती है। रामगंगा दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड में है और गंगा में मिलती है। सोन अमरकंटक पठार से निकलती है और गंगा में पटना के पास मिलती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से उद्गम है और हुगली कोलकाता के निकट संगम है। और चंबल कहाँ है? महू यानी मध्य प्रदेश में उद्गम है और यमुना में दोस्तों इटावा के पास इसका संगम है। और गोमती गोमताल फुल्लर झील से उद्गम है और गंगा में ये मिलती संगम इसका होता है। तो इस स्लाइड से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, इसलिए ये इसके बारे में आप लोग ज़रूर से ध्यान दे लेना और ज़रूर से इसको पढ़ लेना, क्योंकि जहाँ से पिछले एग्जामों में पेट क्वेश्चंस बनाई है उन्हीं का रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखना। अगला है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो व सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सा है? जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र चीन में बहती है। बराक नदी मणिपुर हिमालय से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये सारे पॉइंट हैं। और अब देखिए प्रायद्वीप भारत की नदियाँ देख लेते हैं। तो प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा तथा कावेरी,
ये नीचे वाली नदियाँ यहाँ पे पड़ती हैं आपकी। तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, इधर बहती हैं दोस्तों। ये नदियाँ दोनों इधर बहने वाली हैं पश्चिम की ओर, और ऊपर जो आप महानदी गोदावरी ये जो आपका पढ़ लिए हैं तो ये यहाँ पे बहने वाली हैं, इस क्षेत्र में है। चलिए, प्रायद्वीप भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ मुख्य नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी दोस्तों ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं और कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये इससे भी क्वेश्चन बना है, इसलिए दोस्तों उसको लेके आया हूँ, आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। अगला है, अब देखिए नर्मदा का उद्गम कहाँ, अमरकंटक मैकाल से, और ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई, बैतूल और जिला मध्य प्रदेश से, और गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से, और इसकी लंबाई नर्मदा की कितनी है 1312 किलोमीटर, और ताप्ती की 724 किलोमीटर और गोदावरी की 1465 किलोमीटर। अगला है कृष्णा, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से और 1400 किलोमीटर। कावेरी ब्रह्मगिर पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक में 800, दोस्तों ये क्या है आपका 800 किलोमीटर है। अगला है महानदी, ये सिंघवा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ में 851 किलोमीटर लंबाई। अब देखिए कुछ सहायक नदियां हैं नदियों के, उसको भी देख लेते हैं। जैसे गोदावरी की सहायक नदियां कौन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मजिरा, वेनगंगा और इंद्रावती। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और कृष्णा की नदियाँ कौन सी हैं सहायक नदियाँ, तो गर्भद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा और मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अगला है महानदी की नदियाँ कौन सी हैं, शिवनाथ, हसनदेव, ईब और तेल है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने फास्ट डिवीजन के रूप में नदियों के बारे में देखा है, और नदियों से क्वेश्चंस 1-2 अवश्य पेट में बने हुए हैं। तो पर्वतों के बारे में मैंने देखा और घाटियों के बारे में देखा, और इनसे क्वेश्चन अगर पेट में बनता है तो निश्चित है इसी स्लाइड से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं के द्वारा पूछा गया है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।